गुरुजी, गीता में धर्म का पालन कराना सिखाया है और ये भी सच है कि सत्य ही ईश्वर है। लेकिन अगर जीवन में धर्म और सत्य विपरीत खड़े हो तो कैसे पता चलेगा कि सही क्या है, गलत क्या? नहीं, ऐसा कैसे, ऐसे कैसे? आप चल के तो देखो, आप धर्म और सत्य पर चल के तो देखो, विपरीत कैसे हो सकता है? धर्म कभी विपरीत फल देता है और सत्य कभी विपरीत फल देता है? ऐसा हो ही नहीं सकता। हमें बताओ, प्रमाण बताओ आप। आपका ऐसा भाव है कि ससुराल में अपमान और नकारात्मकता का सामना करना पड़ता है। धर्म कहता है सम्मान करो, लेकिन सत्य यही है कि मन नहीं करता, हृदय व्याकुल रहता है। नहीं, अभी धर्म का परिचय नहीं पाया। अगर धर्म का परिचय पाया तो आपका भाव सास ससुर के प्रति कभी नकारात्मक होना ही नहीं चाहिए। वो आपके प्रति नकारात्मक भाव कर रहे हैं, ये उनका भाव है। लेकिन आप धर्म से चलने वाली हो तो आपका धर्म क्या कहता है? सास ससुर को भगवत स्वरूप देखना। वो चाहे जितना नकारात्मक करें, तुम्हें परास्त नहीं कर सकते, क्योंकि तुम धर्म से चल रहे हो। धर्म से चलने वाला दुखी हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। जैसे महाराज धर्मराज युधिष्ठिर, उनको 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, दुखी हुए लेकिन पराजित नहीं हुए। हस्तिनापुर के सिंहासन पर धर्मराज युधिष्ठिर ही विराजमान हुए। इसलिए मानते हैं हम कि आपको दुख प्राप्त हो सकता है लेकिन आप पराजित नहीं हो सकते। और अगर आपके अंदर ये भाव है कि फिर मेरा मन नहीं करता उनकी सेवा करना या उनकी आज्ञा पालन, तो आप पराजित हो गए, आप अपने धर्म से च्युत हो गए। धर्म वही है जिसको प्रतिकूलता मिले और फिर वो धर्म से च्युत ना हो, तब तो धर्म का पालन माना जाएगा। अनुकूलता में धर्म का पालन तो सब कर लेंगे, प्रतिकूलता में धर्म का पालन करके दिखाए तो धर्म होता है, तब धर्म को माना जाता है कि धर्मात्मा पुरुष है। ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति में भी इसने धर्म का त्याग नहीं किया। तो आपके सामने प्रतिकूल परिस्थिति सास ससुर या कोई भी परिवार का सदस्य प्रकट करे और आप अपनी भावना से युक्त है, तभी तो आप धर्मात्मा हैं, नहीं तो धर्मात्मा किस बात की।